For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये किसी भी क्लास वाले बच्चे के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिना स्किप करके देखिएगा। देखिए, जैसे कि हेडिंग यहाँ पर डाला गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड। तो अगर किसी फैमिली में मदर और फादर का ब्लड ग्रुप हमें मालूम है तो हम बच्चे के ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसका क्या प्रोसीजर है, हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे इसको। फर्स्ट एग्जांपल, पेरेंट्स में हम कंसीडर कर रहे हैं ए ब्लड ग्रुप फादर का है, मेल बॉडी के लिए सिंबल होता है ये। ठीक है, बी और मदर का ब्लड ग्रुप भी ए ब्लड ग्रुप है। मदर बॉडी के लिए या फीमेल बॉडी के लिए जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है। मदर का ब्लड ग्रुप भी ए और फादर का ब्लड ग्रुप भी ए। तो सुनने में तो जनरल ऐसे लगता है कि भाई हाँ, बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ए ही होगा, है ना, पर ऐसा जरूरी नहीं है। ए भी हो सकता है, पर क्या कुछ और ब्लड ग्रुप होने की भी पॉसिबिलिटी है, उसी चीज को हम एक प्रोसीजर के जरिए समझेंगे, है ना। और आप इस प्रोसीजर को जब अच्छे से समझ लेंगे तो आप चेक कीजिएगा और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपको मदर और फादर का ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले इस पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे मैकेनिज्म को क्लियर करने के लिए हमें ब्लड ग्रुप जो ए है उसके लिए क्या सिंबल्स होते हैं, है ना, जिनको हमें यूज करना होता है। साइड में लिख लेते हैं। ए ब्लड ग्रुप के लिए आई ए, आई नॉट, आई ए, आई ए। बी ब्लड ग्रुप आई बी, आई नॉट, आई बी। ये मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं कि भाई आई क्या है, यहां पर ये नोट क्या है, ये सब चीजें एक बार पहले सिंबल्स लिख लेते हैं ना। ओ ब्लड ग्रुप के लिए आई ओ, आई नॉट, आई ओ, आई ओ। ये दो पॉसिबिलिटी होती हैं हर एक ब्लड ग्रुप के लिए। नेक्स्ट और फोर्थ ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में सिंगल पॉसिबिलिटी होती है ना। देखिए, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें आरबीसी की सरफेस पर दो प्रकार के एंटीजन होते हैं और उन एंटीजन को इस तरीके से ऊपर की तरफ दिखाना होता है। अब ये आई क्या है, इसके लिए एक छोटी सी चीज समझिए आप। ब्लड ग्रुप को कोड करता है एक जीन, है ना। डीएनए के स्मॉलेस्ट सेगमेंट को हम जीन कहते हैं और एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्लियर इतनी बात। अब ब्लड ग्रुप क्या है, वो भी एक तरह का कैरेक्टर है ना, जिसमें चार पॉसिबिलिटी आ रही हैं। एंटीजन की वजह से चार पॉसिबिलिटी बन जाती हैं, अदरवाइज हर एक कैरेक्टर की दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं। ठीक है, तो अब ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी, तो इसमें हम ये जो आई सिंबल डाल रहे हैं, है ना, आई के ऊपर हमने ए लिखा, दूसरे आई के ऊपर बी लिखा, पर ये आई क्या है, आई मींस होता है एलिलिक फॉर्म। हर एक जीन की दो एलिलिक फॉर्म होती हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, उसको हम अलील कहते हैं। ठीक है, तो हर एक जीन को दो सिंबल से दिखाया जाता है और वो सिंबल क्या है, आई। आई मींस एलिलिक फॉर्म। अब उस एलिलिक फॉर्म के ऊपर हमें एंटीजन को मार्क करना होता है। ठीक है, उस एलिलिक फॉर्म के ऊपर हम क्या डालते हैं, एंटीजन। तो यहां पर तो दो प्रकार के एंटीजन है, तो दोनों ही सिंबल के ऊपर
एक एक अपने एंटीजन को मार्क कर दिया, तो कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बची। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाले केस में आपने आई सिंबल्स डाला, पेयर में डालना होता है हमेशा, ठीक है। तो एक सिंगल एंटीजन है, वो व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, तो उसमें सिंगल एंटीजन होता है ओ, तो या तो ओ दोनों पर होगा या फिर एक पर ओ होगा और दूसरे पर ओ नहीं होगा। नहीं को हमने ये छोटी सी जीरो मतलब आई नोट के जरिए दिखा दिया है। यही स्थिति यहां पर है और सेम केस यहां पर है। क्लियर? ठीक है, तो चलिए ये सिंबल्स तो आपको पता चल गए कि भाई किस तरीके से यहां पे यूज किए जाते हैं। अब आप इसमें इस सिंबल को लेकर चल रहे हैं ना, तो ए ब्लड ग्रुप के लिए आई ए आई नोट, ठीक। मदर बॉडी के केस में आई ए आई नोट, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है इसीलिए। ये जो स्टेप होता है जिसमें हम इसके सिंबल्स दिखाते हैं, ये क्या है, हम उसके जो जीन है उसकी फॉर्म को रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग कि भाई ब्लड ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है गैमेट्स का। गैमेट्स में आप इनको गैप करके लिखते हैं हमेशा। ये पूरा एक प्रोसीजर है, इसको अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आप बहुत आसानी से चेक कर पाएंगे। ऐसे कॉमा लगा देंगे, आई ए कॉमा आई नोट, आई ए कॉमा आई नोट। लास्ट स्टेप, क्योंकि 3 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में आई ए को क्रॉस कराएंगे आप आई ए से, तो क्या बनेगा, आई ए। नेक्स्ट इसी आई ए को नेक्स्ट आई नोट से कराएंगे तो बनेगा आई ए आई नोट। फिर आप इस वाले को लेंगे, इससे क्रॉस कराएंगे तो आई ए, पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आई नोट, और लास्ट आई नोट आई नोट, ठीक है। अब देखिए इसके जरिए जो ब्लड ग्रुप डिजाइन होता है वो क्या है, ए ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से आई नोट कुछ नहीं है, आई नोट क्या है, ब्लैंक पार्ट, याद रखिए जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताया यहां पर। तो ये भी ए ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट ए ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट। अब इसके सिंबल्स के आधार पर कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए। आई नोट क्या है, कोई एंटीजन नहीं है ना, आई के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। सेम ऐसे ही आई के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जिनकी आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होता, ओ ब्लड ग्रुप। याद रखिएगा, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं ना, उनमें से ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि उसकी आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए। अब देखिए जरा, ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, मदर और फादर का ब्लड ग्रुप सेम था, है ना, ए ब्लड ग्रुप फादर का और ए ब्लड ग्रुप मदर का। लेकिन जो बच्चे हैं उनके ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी ज्यादा किसकी है, ए ब्लड ग्रुप के आने की। लेकिन 25% चांसेस हैं, 25% पॉसिबिलिटी है कि ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन बी ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई चांसेस नहीं है ना। अगर उस फैमिली का कोई बच्चा ये कहता है कि भाई उसका ब्लड ग्रुप बी है ना, तो कोई चांसेस नहीं है, वो झूठ बोल रहा है या उसको सही से मालूम ही नहीं है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल प्योरली चेक कर सकते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप होने के क्या चांसेस है बिना टेस्ट कराए, ठीक है। अब मैं आपको इसके लिए जो दूसरे सिंबल होते हैं उसका भी एक बार प्रोसीजर बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए इस सिंबल के जरिए तो हमने पूरा प्रोसीजर समझ लिया है, अब इसको यूज करते हैं। आई ए आई ए आई ए आई ए, जब दोनों सिंबल सेम होते हैं ना तो उसको आप कॉमन करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जब आप क्रॉस करेंगे बहुत इजी है ये, तो आई ए
IA। अब आप सोचिए कि IA किस ब्लड ग्रुप को डिनोट करता है? ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो जो प्रोजेनी होगी, जो बच्चे होंगे, तो उनका ब्लड ग्रुप ए होगा, है ना। तो ये जो जीनोटाइप बोलते हैं इसको, क्योंकि हम जेनेटिक लेवल पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं, इनके आधार पर हम प्योरली फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई ऐसे फैमिली जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो जो भी उस फैमिली में बच्चे होंगे उन सभी का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा। 75% पॉसिबिलिटी तो ए ब्लड ग्रुप आने की होती है और 25% पॉसिबिलिटी ओ ब्लड ग्रुप आने की है, लेकिन बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप के कोई चांस नहीं है। क्लियर? चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप है फादर का और ओ ब्लड ग्रुप है मदर का। तो क्या पॉसिबिलिटी होंगी, है ना। तो देखिए ए बी ब्लड ग्रुप जब हम लेते हैं ना, तो इसमें कोई अलग अलग पॉसिबिलिटी नहीं होती, सिंगल ही आपको सिंबल्स को यूज करना होता है। अब देखिए हम सेकंड एग्जांपल में मेल बॉडी का तो हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी ब्लड ग्रुप है और फीमेल बॉडी का ब्लड ग्रुप हम कंसीडर करके चल रहे हैं ओ ब्लड ग्रुप है। तो अब इनके लिए जो हमें सिंबल्स लेने हैं, ए बी ब्लड ग्रुप में तो आपको पता है कोई अलग अलग पॉसिबिलिटी नहीं होती हैं, डायरेक्ट आप IA और IB। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में दो अलग अलग पॉसिबिलिटी होती हैं। सबसे पहले हम इसी को लेके चलते हैं, IO I0, ठीक है। क्लियर? आप IO लिख रहे हैं, इसका मतलब ये ओ ब्लड ग्रुप का इंडिकेशन दे रहा है और ये कोई एंटीजन पार्ट नहीं है इसका दे रहा है। वो आपको मालूम है दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें RBC की सरफेस पर कोई एंटीजन होता ही नहीं है, ठीक है ना। वो प्लस माइनस वाला केस अलग है, वो RH फैक्टर वाला केस होता है, वो डिफरेंट है। अभी हम इसको देखते हैं। तो अब देखिए जरा, जब आप इसको गैमेट्स के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से दिखाना होता है। तो IA IB आपने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, इसी तरीके से IO I0, ठीक है। अब आप इसमें क्रॉस कराएंगे इसको इसके साथ, तो IA IO, फिर इसी को सेकंड वन के साथ कराएंगे तो IA I0, फिर नेक्स्ट आपका IB IO के साथ क्रॉस करेगा, IB IO के साथ, लास्ट IB और I0, ठीक है। तो ये चार यहां पर पॉसिबिलिटी जनरेट हुई हैं। अब ध्यान से सोच के बताइएगा कि ये अगर सिंबल है तो इसके लिए ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए। देखिए जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताया था और पहले भी जब हम बेसिक राउंड ले रहे थे, तो IO मतलब कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि A एंटीजन है, और अगर एंटीजन कोई होता है ना तो वो अपने आप में डोमिनेंट रहता है, तो वो अपना इफेक्ट दिखाता है। तो ये बनेगा ब्लड ग्रुप A। इसके बेसिस पर ब्लड ग्रुप बनेगा A और इसके बेसिस पर ब्लड ग्रुप बनेगा B, क्योंकि यहां पर एंटीजन कौन सा है, B। O वाले में तो आपको मालूम होगा, है ना, कि भाई क्या चीज यहां पर है और क्या चीज नहीं है। इसके बेसिस पर ब्लड ग्रुप बनेगा B। तो अगर मदर बॉडी का ब्लड ग्रुप O है ना, और फादर का ब्लड ग्रुप AB है, ठीक, तो ऐसे केसेस में उनकी फैमिली में जो भी बच्चे होंगे तो उन सभी का ब्लड ग्रुप या तो A होगा, 50% पॉसिबिलिटी है इसकी, या फिर B ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। क्लियर? अगर आप सिंबल्स ये लेकर चलते हैं, लेकिन सोचिए इसमें तो सिंबल्स को चेंज करने की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है। अब वो पॉसिबिलिटी क्या है, IO। तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप यहां पर I0 को हटाकर IO लिखेंगे तो भी तो पैटर्न वही रहेगा, है ना। तो क्लियर, फाइनल आंसर हमारा तैयार हो गया है कि भाई मदर बॉडी और फादर बॉडी, है ना, मदर फादर में से आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर फिर भी वही रहेगा। अगर आप मान लेते हैं मेल बॉडी का ब्लड ग्रुप O कर देते हैं और फीमेल का ब्लड ग्रुप AB कंसिडर करते हैं, तो आंसर फिर भी वही आएगा, क्योंकि पैटर्न तो वही रहेगा ना। सिंबल्स इधर के बदले उधर चले जाएंगे, उधर वाले इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मेल बॉडी में ब्लड ग्रुप AB है और फीमेल बॉडी में ब्लड ग्रुप O है ना, या फिर आप ये कह दीजिए कि पेरेंट्स में किसी एक का ब्लड ग्रुप O है और किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप जो है AB है, तो ऐसे केस में जो उनकी फैमिली में बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप या तो A होगा या फिर B होगा,
50-50% चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं ए ब्लड ग्रुप के और 50% चांसेस हैं बी ब्लड ग्रुप के, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप कोई चांस नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप के कोई चांस नहीं है। तो सोचने वाली बात, ना तो फादर वाला ही ब्लड ग्रुप आया और ना ही मदर वाला ब्लड ग्रुप आया। तो इस तरीके से आप फुल श्योरिटी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि मदर का और फादर का ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है तो आप जरूर चेक करिएगा। जब भी आपको टाइम मिले, 5 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा नहीं, पूरे प्रोसेस को चेकआउट करने के लिए। तो आप चेक करके और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमने जो समझाया आपने उसको अप्लाई करके देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।